हेलो एवरीवन, वंस अगेन भूमि सिंगल दिस साइड। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में जनरल सॉल्यूशन कवर करा था अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट। अब हम कवर करने वाले हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, जो मेनली पूछा जाता है, काफ़ी बार आया भी है, तो वो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इट इज़ फ्रॉम 2024, क्वेश्चन नंबर 10A। एक्स लॉग एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 3x की क्यूब। वाई डैश मैंने पहले बताया था, वाई डैश इज इक्वल टू होता है dy अपॉन dx। बेसिकली यहाँ पे ना एक इक्वेशन होती है जिससे इसमें ना बेसिकली एक इक्वेशन होती है जिससे हमें कंपेयर करना होता है, p और q की वैल्यू निकालनी होती है। या तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होगा, या फिर होगा dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इसमें से बेसिकली क्या होता है, p की वैल्यू फाइंड होती है और q की वैल्यू फाइंड होती है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये है क्वेश्चन x लॉग x वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 3x की क्यूब। अगर हम देखें x log x से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ dy अपॉन dx खाली बचेगा, जिससे हम कंपेयर कर पाएंगे इजीली। तो x log x से ना होल इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं, x log x अपॉन x log x dy अपॉन dx, क्योंकि बताया था y डैश इज इक्वल टू होता है dy अपॉन dx, प्लस 1 अपॉन x log x y इज इक्वल टू 3x की क्यूब अपॉन x log x। x log x से x log x पूरा कट गया तो यहाँ पे बचा dy बाई dx प्लस 1 अपॉन x log x y इज इक्वल टू x से x की एक पावर गई तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर अपॉन log x। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर हम देखें तो p की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन x log x और q की वैल्यू आ रही है 3x स्क्वायर अपॉन log x। अब बेसिकली if निकालने का फॉर्मूला होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p का जो है उसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर में, तो e 1 अपॉन x log x dx। अब बेसिकली इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें ना तो देखो, log x को अगर हम t मान लें तो 1 अपॉन x dt अपॉन dx। dx बेसिकली यहाँ था, मैंने dx यहाँ पे लिख दिया, जैसे 1 अपॉन dx को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो हो जाएगा dt अपॉन dx। या फिर 1 अपॉन x को ऐसे लिख लो और log x को नीचे लिख लो। एक फॉर्मूला होता है fx, अगर उसका डिफरेंशिएशन नीचे है तो उसका आंसर होता है log f डैश x। तो सेम यहाँ पे हुआ है, 1 अपॉन x को ऐसे करके हमने लिख लिया है अपॉन log x, तो इसका होगा e log x। e और log आपस में कट जाते हैं तो ये हो जाएगा if की वैल्यू आ जाएगी log x। नाउ if इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ if इंटू क्यू। q की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट होगी और if की जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे पुट होंगी। सो y एज इट इज आ गया, if की वैल्यू आई थी log x, if की वैल्यू आई log x और हमारे पास q की वैल्यू थी 3x स्क्वायर अपॉन log x dx। तो y log x से log x कट गया, 3x स्क्वायर dx, y log x 3x स्क्वायर, 3 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की क्यूब अपॉन x। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है ना x का इंटीग्रेशन का वो होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, x 2 प्लस 1 नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू x की क्यूब अपॉन 3। तो 3x की क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, y log x इज इक्वल टू x की क्यूब प्लस x। y एज इट इज रहने देंगे, log x को ले जाएंगे तो ये पूरे के अपॉन में आएगा, मैंने अलग अलग करके कर दिया है 3x की क्यूब प्लस log x प्लस c log x। ये हो गया हमारा आंसर। द सेकंड क्वेश्चन दैट वी हैव इट इज x की क्यूब प्लस xy की क्यूब dx प्लस 3y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। मोस्टली पता है सबका क्वेश्चन ये होता है कि पता कैसे चलेगा किस में क्या चीज लग रही है। देखो, ये बेसिकली हमें भी पता नहीं होता कि किस में क्या चीज लग रही है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलता है। मोस्टली पता चल जाता है क्वेश्चन देख के कि हाँ क्या क्या हो रहा है। अगर प्रैक्टिस करी होगी तो इसमें भी सेम हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही कर रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसे समझने की कोशिश करना, ट्राई करना। अगर ये आ गया तो बाकी ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड बहुत आराम से जाएंगे, बहुत ज़्यादा आराम से। सो देखो, 3y स्क्वायर dy हम ना dy बाई dx की फॉर्म में बना रहे होंगे ये वाली इक्वेशन, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे। अभी हमने कंपेयर करी थी dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये इक्वेशन बनाने का हम ट्राई करेंगे, ठीक है, इस पूरे उसमें। तो 3y स्क्वायर dy इज इक्वल टू, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा, माइनस x की क्यूब प्लस xy की क्यूब अपॉन dx। dy dx को इधर लिया है, 3y स्क्वायर को इधर लिया है, माइनस x की क्यूब xy की क्यूब 3y स्क्वायर को अलग अलग करके लिख लेंगे दोनों से। माइनस है तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x की क्यूब अपॉन 3y स्क्वायर माइनस xy की क्यूब अपॉन 3y स्क्वायर, xy की क्यूब अपॉन 3y स्क्वायर। y स्क्वायर से y की क्यूब कटेंगे तो xy बचेगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x की क्यूब अपॉन 3y स्क्वायर माइनस xy अपॉन 3।
तो हमने ना देखा था कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है, तो y की टर्म हम यहाँ ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 3, y को ऐसे रखेंगे जैसे कि हम इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हो, इज इक्वल टू माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3y स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे कि y तो इसमें भी है, बट ये ना अपॉन में है, हमारे पास पी वाई, बेसिकली p और y इंटू में होनी चाहिए, तो हमारे दिख रहा है x इंटू वाई, तो ये वाली टर्म हम यहाँ पे लेके जाएंगे, ये वाली नहीं, बिकॉज ये डिवाइड में है। सो ये इक्वेशन बनी है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3y स्क्वायर। अब देखो एक y यहाँ पर है, एक y यहाँ पे है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे पूरी टर्म्स ना x की ही होनी चाहिए, यहाँ पे y की टर्म नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3y स्क्वायर से ना पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3y स्क्वायर इन द होल इक्वेशन, 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वहाँ पे था x अपॉन 3y स्क्वायर, y वहाँ पे था x अपॉन 3, x अपॉन 3 और 3y स्क्वायर की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये था बेसिकली। तो 3 से 3 गया एक्स वाई और इंटू में y भी है, तो एक्स वाई की क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स की क्यूब, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ लेट हम करेंगे y की क्यूब इज इक्वल टू t, डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3y स्क्वायर y के क्यूब का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy स्क्वायर, y बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt अपॉन डी एक्स, यहाँ से ना हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, dt अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 3y स्क्वायर। अब ये वाली ना हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट वाली में dy बाई डी एक्स की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो 3y स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर dt अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टी, बिकॉज y की क्यूब को t माना है तो y की क्यूब की जगह आ गया t, माइनस एक्स की क्यूब, 3y स्क्वायर से 3y स्क्वायर कट हो गया, तो dt अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एक्स की क्यूब, सॉरी। सो कंपेयर करेंगे dt अपॉन डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू। देखो dy अपॉन डी एक्स हो, dx अपॉन dy हो, dt हो, बेसिकली ये ना वेरिएबल्स बदल जाएंगे, लेकिन कंपेयर इक्वेशन ऐसी ही होगी। वहाँ पे dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होगा, dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू होगा, ये होगा। यहाँ पे t है तो dt अपॉन डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू, p हमारे पास यहाँ पे आ गया x, q आ गया हमारे पास माइनस एक्स की क्यूब, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e p है हमारे पास x, तो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी पढ़ा भी था कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे भी वही कर रहे होंगे, t इंटू आई एफ, वहाँ पे y इंटू आई एफ करा था, यहाँ पे t है तो t इंटू आई एफ इंटू क्यू, t हमने माना था y की क्यूब, अगर हमने पहले देखा था तो t हमने माना था y की क्यूब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारे पास e एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्यू है हमारे पास x की क्यूब। अब देखो इसका हम डायरेक्ट कर रहे होंगे ना तो चीजें नहीं होंगी, तो एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को ना कुछ लेट कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को a लेट कर लिया और एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली विच इज 2a। तो एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आएगा 2x अपॉन 2 और एक आएगा dA अपॉन dx, dx की हम यहाँ वैल्यू फाइंड कर लेंगे, dA अपॉन dx, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की क्यूब डॉट e की पावर a, अब ये कहोगे e की पावर a क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को हमने a लेट करा है, तो e की पावर a इज इक्वल टू माइनस e की पावर a इंटू एक्स की क्यूब अपॉन dA अपॉन dx, dx की हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो y की क्यूब e की पावर a इज इक्वल टू माइनस e की पावर a एक्स स्क्वायर dA, एक्स स्क्वायर हमने इस इक्वेशन से निकाला था, लेट से कि एक्स स्क्वायर होता है 2a, 2a होता नहीं है बेसिकली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर पहुंच जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2a, तो y की क्यूब e की पावर a इज इक्वल टू e की पावर a इंटू 2a dA। अब यहाँ पे लग गया इंटीग्रेशन के फर्स्ट का फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, तो यही हुआ है। 2a को मैंने माना फर्स्ट, e का इंटीग्रेशन होता है e की मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x माइनस 2e की पावर a, फॉर्मूले से करोगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा, प्लस c, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, a की वैल्यू जो थी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इस इक्वेशन में रख दो, अब y की क्यूब e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c बेसिकली कॉन्स्टेंट टर्म आता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इट इज फ्रॉम 2023 क्वेश्चन नंबर 10a,
एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस 3x की क्यूब वाई की पावर 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है और सेम एज इट इज वैसे निकालना है जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। चीज़ों को सॉल्व करना है, देखना है और उस फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में हमें कंपेयर करनी होती है इक्वेशन। तो देखो इसमें ना डी वाई के टर्म्स एक जगह ले लेंगे, एक्स प्लस 3x की क्यूब वाई की पावर 4 डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 वाई डी एक्स। अब ना हम कंपेयर कर रहे हैं नॉर्मली डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। मैंने बताया था वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हमारे ऊपर है कि हम किस टर्म में ले रहे हैं या किस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को। तो वाई डी एक्स यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ माइनस में होगा ऑब्वियसली, एक्स प्लस 3x की क्यूब वाई की पावर 4 डी वाई को यहाँ पे ले लेंगे, वाई को यहाँ पे ले लेंगे, माइनस एक्स 3x की क्यूब वाई की पावर 4 डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई को सेपरेट कर लेंगे जैसे पहले करा था, माइनस के इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 3x की क्यूब वाई की पावर 4 क्यूब अपॉन वाई, वाई से वाई करेंगे तो वाई की क्यूब बचेगा। यहाँ पे देखो पी एक्स है तो पी एक्स अगर हम यहाँ पे करेंगे ये भी हो सकता था बट एक्स अपॉन वाई को पॉजिटिव में लेंगे, देन एक्स 3x की क्यूब वाई की क्यूब को एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हमारे पास पी एक्स है, एक्स की क्यूब नहीं है तो केवल एक ही टर्म जाएगी। डिवाइड बाय एक्स की क्यूब इन द इक्वेशन। यहाँ पे अब ना एक्स की क्यूब नहीं होनी चाहिए, मतलब बेसिकली एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए। अगर हम डी एक्स अपॉन डी वाई से कर रहे हैं तो क्यू में एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए, और अगर डी वाई बाई डी एक्स से कर रहे हैं तो क्यू में वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। ये होनी चाहिए चीजें। तो डिवाइड कर देंगे एक्स की क्यूब से होल इक्वेशन में, एक्स की पावर माइनस क्यूब हो जाएगा। अगर 1 अपॉन एक्स करते हैं, एक्स की क्यूब करते हैं तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, एक्स माइनस क्यूब डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स की पावर -2 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू -3 की वाई की क्यूब। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे केवल एक्स होना चाहिए सिंगल, तो लेट करेंगे वही प्रोसेस, एक्स -2 को लेट कर लेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे वाई के में, के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं तो -2 क्योंकि डिफ्रेंसिएशन होता है एक्स की पावर n का n x n -1, तो -2 एज इट इज आएगा, एक्स -2 -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी वाई, एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन डी वाई एज इट इज रहेगा, -2 को हम इधर ले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा 1/2 डी टी अपॉन डी वाई। पुट दिस इक्वेशन इन फर्स्ट, बेसिकली डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू, ये होल की वैल्यू हम देख रहे हैं, ये आ गई हमारे पास, देख रहे हो, -1/2 डी टी अपॉन डी वाई आ गई, तो -1/2 डी टी अपॉन डी वाई 1/y t -3y की होल क्यूब। सो सेम उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे डी टी अपॉन डी वाई, बिकॉज 1/2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 अपॉन वाई टी इज इक्वल टू 6x की क्यूब। कंपेयर करेंगे डी टी अपॉन डी वाई प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू। पी देखो -2 अपॉन वाई आ रहा है, क्यू आ रहा है 6y की क्यूब। आई एफ बेसिकली हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेटिंग ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई, -2 बाहर आ जाएगा बिकॉज कॉन्स्टेंट है, ई की पावर -2 1 अपॉन वाई का हो जाएगा लॉग वाई। अब देखो ये बन रहा है m log n, m log n होता है बेसिकली log n की पावर m, तो e की पावर log y -2 को हम ऊपर ले लेंगे, e से log कैंसिल आउट हो जाता है बिकॉज एंटी लॉग और log है, तो आई एफ की पावर हो जाएगी y -2, यहाँ पे हो जाएगा t इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू डी वाई। टी आई एफ की वैल्यू है, y की पावर -2 तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप नीचे ले लेंगे तो इसको डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 6y की क्यूब, क्यू हमारे पास था 6y की क्यूब, तो t 1 अपॉन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 6y स्क्वायर से y की क्यूब में 6y बचेगा, 6 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। बेसिकली y का इंटीग्रेशन करना है, t 1 अपॉन वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 2 से 6 जाएगा 3 बार। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने मानी थी, t की वैल्यू मानी थी हमने x की पावर -2, तो बस t की वैल्यू वही पुट कर देंगे। यहाँ पे y स्क्वायर को हम यहाँ पे ले जा रहे हैं, t की वैल्यू थी x की पावर -2, अगर हम ये था, अगर हम डिनोमिनेटर में ले तो x का स्क्वायर बन जाएगा, तो सेम वही हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y की 4 प्लस cy स्क्वायर, इसको अपोजिट कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y की पावर 4 प्लस 1 अपॉन cy स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 का ही बी पार्ट है, एक्स वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। अब देखो सब में वही चीज फॉलो हो रही है, तो मैं ये ऊपर से ओवरव्यू दे रही हूँ, खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, और बाकी के ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है प्लीज एक बार खुद से ट्राई कर लेना। मैं एक बार क्वेश्चन दिखाऊंगी, सब में वही चीज हो रही होगी जो पिछले 2 क्वेश्चन में हुई है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आएगा, तो बेसिकली उसमें हमें बनानी पड़ेगी कंपेयर करने वाली इक्वेशन तक,
तो इसमें देखो वही चीज़ करेंगे, dy बाई डी एक्स, वाई की क्यूब, एक्स कॉस एक्स, एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स की हमें खाली चाहिए ये वाला पोर्शन, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स 1/x, एक्स वाई स्क्वायर से अगर डिवाइड हो रहा है तो 1/x कॉस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था अगर dy बाई डी एक्स है तो यहाँ पे y की टर्म नहीं होनी चाहिए, अगर dx अपॉन dy है तो x की टर्म नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे y की टर्म नहीं होनी चाहिए तो y मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्वायर से कट हो जाएगा बेसिकली, वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1/x, वाई की क्यूब हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे यही है, y की क्यूब को t मान होता है बिकॉज यहाँ पे p y ही होगा केवल। तो लेट y की क्यूब इज इक्वल टू t, 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, 1/3 डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1/x t इज इक्वल टू कॉस एक्स, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स ही होना चाहिए, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 3/x t इज इक्वल टू 3 कॉस एक्स। कंपेयर करना है डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू से, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 3/x और q की वैल्यू आ गई 3 cos x। सो वही आई एफ ई की पावर पी एक्स, सेम वही कर रहे होंगे, मैं वो चीज़ नहीं करा रही हूँ दोबारा। आई एफ एक्स की क्यूब निकलेगा, t से मल्टीप्लाई करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे। प्लीज़ एक बार ट्राई कर लेना, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, फिर क्वेश्चंस अपने आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, डेफिनेटली चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आए भी तो PDF है, उससे आप देख सकते हैं, बट पहले खुद से ट्राई करना। अब देखो ये क्वेश्चन है 2019 में 13 का बी, x प्लस 2 ये है x प्लस 2y की क्यूब टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। सेम प्रोसेस करना है, इक्वेशन बनानी है, कंपेयर करना है, प्लीज़ ट्राई करना। मैं अब भी कहूँगी पहले 2 बार वो वाले क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, उसके बाद ही ट्राई करना, बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे और कर भी पाओगे, क्योंकि ये मैथ है, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक चीज़ें समझ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। वीडियो से लगता है कि हाँ बहुत ईजी है, बट जेन्युइनली ऐसा नहीं होता, करना पड़ेगा तब तक नहीं आएंगी चीज़ें। अब देखो ये 2018 का क्वेश्चन नंबर 8 है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। सेम चीज़ें वही हो रही हैं, वही करो, कंपेयर करो, इक्वेशन बनाओ, कंपेयर करो, फिर पी और क्यू की वैल्यू निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और सब चीज़ें करो, हो जाएगा। 2022 में, 2018 और 19 में सब में करो, ट्राई करो, हो जाएगा डेफिनेटली। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का टॉपिक यहाँ फाइनली डन होता है।